जी प्रणाम प्रणाम, कैसी हैं आप? ये प्रणाम तो ठीक है। तुम एक बात बताओ, शादी तुम्हारी है? तुम्हारी माँ ने हमको सिर्फ एक कॉल किया था, एक कॉल की, दीदी आ जाओ ना, है ना? और तुम्हें पता है तुम्हारे फूफा जी कितना गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे हमारी तो इज्जत नहीं है, तुम्हारे भैया ने फोन करके भी नहीं बुलाया। अरे बुआ जी, वो आपको तो पता है ना, शादी वाला घर है, इतने फंक्शन होते हैं। अरे हमें तो पता ही नहीं था ये शादी वाला घर है, हम तो ऐसे ही आ गई है ना। अरे हम तो इसी घर की है, हमारे पति की तो इज्जत का ख्याल करा होता तुम लोगों ने। हमें इतने ताने पड़ते हैं, हमारी किस्मत है हमारे। मौसी तो अभी तक आई भी नहीं है। अच्छा, अभी तक आई भी नहीं है तुम्हारी मौसी? एक हम है, देख लो कितनी जल्दी आ गए। तुम्हारी बुआ है ना हम, हमें पता था हमारी भतीजी को हमारी जरूरत होगी, इसीलिए आ गए। और तुम ठीक हो? और अंदर आने के लिए बोलोगी नहीं बोलोगी? जी अंदर आई है ना, मैं तो भूल ही गई थी। आपको देख के खुश होती ना हूँ मैं। मेरे भाई को छोटे तुम ही हो जो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपनी बुआ की सारी बातें मानती हो, समझते हो। एक तुम्हारी माँ, जब देखो अपना मायका 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 करती रही। तुम्हें पता है हम तुम्हारे लास्ट वाले बर्थडे में जब आए थे, तुम्हारी माँ ने अपनी बहनों से साड़ियां छटवा ली और हमें साड़ियां दिखाई तक नहीं। और जो बच्ची कुची साड़ी थी उसे लाकर कह रही है, लो दीदी आपकी साड़ी। ऐसे होता है? तुम्हें बताओ। बुआ जी ऐसा नहीं होता, मैं मम्मी को समझाऊंगी। तुम समझाना। और ना हमें तुमसे ही उम्मीद है इस घर में। हमारा तो भाई भी हमारा पराया हो चुका है। हमारे तो भाई ने भी एक बार कॉल करके नहीं बोला बहन तू आ जा, तू कहाँ है? और तो और अपने जीजा को भी फोन नहीं करा। भाई को तुम्हारी कोई परवाही नहीं, भाभी तो पहले ही पराई थी, भाभी भैया भी पराया हो गया है। बहन तू आ गई? मुझे पता है कि तू आ रही है, मैं तेरे को लेने आ जाता हूँ। हाँ प्रणाम भैया। अरे मैं तो आपके बेटे को ही कहती थी, क्या क्यों भैया को परेशान करना, बेचारा सुबह से शाम तक दुकान पे रहता है, थक जाता है। मैं तो आ गई खुद ही। बस ना एक ही चीज का बुरा लगा है, भैया आपने अपने जीजा को फोन करके नहीं बोला कि आ जाना मेरी बेटी की शादी है। भैया मेरे को इतने ताने मार चुके हैं तब से वो, और क्यों ना मारे। मैंने कार्ड भिजवाया तो था और मैंने जीजा को भैया कार्ड तो फॉर्मेलिटी के लिए भिजवाते हैं ना, तुमने अपने ससुराल में नहीं भिजवाया होगा। तुमने अब तक अपने ससुराल में 10 बार कॉल कर दिए होंगे, पर तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तो रो मत, मैंने दोबारा से कॉल करके बोल दूंगा। चलो तो खुश होगा। अरे बुआ जी आप अब यहाँ मुंह लटका के क्यों बैठ गई? अब क्या हो गया? ये तुम हमसे पूछ रही हो क्या हो गया? जाके अपनी माँ से पूछो। अपनी बहनों को तो खींच खींच के ले गई फोटो खिंचाने के लिए, और हमें एक बार भी नहीं पूछा उसने कि दीदी आप चलो फोटो खिंचवा लो। और हम यहाँ मुंह ताक रहे हैं कि कब हमारी भाभी बोलेगी हम फोटो खिंचवाएंगे, जैसे कि वही हमारा हाथ पकड़ के लेके जाएगी तभी तो हम फोटो खिंचवाएंगे ना। अपनी माँ को बोलो हमें बुलाए, अगर इसी तरीके से हमारा अपमान करना था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? एक बार हमें नहीं बोल सकती? अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ तो बड़े अच्छे से फोटो खिंचवा रही, और एक मेरा भाई उसने बोला भी नहीं कि बहन आ जा तू भी फोटो खिंचवा ले। अब गैरों से तो क्या ही मैं भेद करूँ जब मेरा भाई मेरा ना रहा।